Hello children, how are you? I hope you all are ready for study बच्चे. I hope you all are awesome. So today we are going to start our new chapter which name is An Angel is Disgrace. So यहाँ पर words के meaning भी जान लेते हैं बच्चे. First word is raged. Raged means होता है awful. Starve. Starve means भूख. ठीक है ना, जब हमारा खाना ऐसा होता है ना, पेट खाना मांग रहा है तो वहां पर starve फूड के लिए. अपराइट मीन्स होता है अपसिट. ठीक है, ऊपर की तरफ बैठना, अपराइट करना. टेंडर. टेंडर मीन्स होता है कोई चीज जेन्युइन होती है तो उसको काइंड तरीके से आप माने दे, दयालु जिसको बोलते हैं, तो उसको टेंडर भी आप यूज कर सकते हो. एंड रेलिश मीन्स होता है हैप्पी, एंजॉय. लेट्स बिगिन बच्चों. द डेड मदर lay cold and stills amid her rare children. She had fallen upon the thresholds of her own door and died in the presence of her frightened little ones. The woman was very poor. Neighbors went hastily to the old tumble down hut, some with grave clothes for a decent interment of a body, and some with food for the half-starving children, 3 in numbers. Of these, John, the oldest, a boy of 12, was a stout lad able to earn his living with his farmer. And Katie, between 10 and the youngest, was the hopelessly diseased. And 2 years before a fall from a window, she had injured her spine, and she had not been able to leave her bed since except when lifted in the arms of her mother. So यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है बच्चे, द डैड मदर ले. जो डैड मदर है वो कहाँ पर लेटी हुई है? कोल्ड, बिल्कुल ठंडी लेटी हुई है. एंड स्टिल एमिड हर रेज्ड चिल्ड्रन. और जो उसके बच्चे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? ऑफुल. ठीक है, बिल्कुल ऑफुल लग रहे हैं. एंड शी हैड फॉलन अपॉन द थ्रेशोल्ड्स ऑफ हर ओन डोर. और अपने ही दरवाजे पर वो लेटी हुई है और डेड है. इन द प्रेजेंस ऑफ हर फ्राइटेंड लिटिल वंस. जो वीमेन है वो कैसी थी बच्चे? काफी पुअर थी. जो उसके नेबर थे उनको जल्दी है किस चीज की? वेंट हैस्टली टू द ओल्ड टम्बल डाउन हट एंड सम ऑफ ग्रेव क्लोथ्स फॉर अ डिसेंट इंटरमेंट ऑफ द बॉडी, ताकि बॉडी को इंटरमेंट किया जा सके, उसके लिए जल्दी है. एंड सम विद फूड फॉर द हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रन. और किसी किसी के लिए क्या है? किसी किसी के साथ है जो ऐसे लोग बच्चे जो उनके आधे भूखे हैं, अभी हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रंस हैं. एंड 3 इन नंबर्स. और वो नंबर्स में कितने हैं? 3 हैं. ऑफ दी, जिनका नाम है, फर्स्ट का नाम है जॉन, जो सबसे ओल्डेस्ट है, अ बॉय ऑफ 12. ठीक है, कितने ईयर्स का वो बच्चे? यहाँ पर एज यहाँ पर डिफाइन की गई है 12 ईयर्स. वॉज अ स्टाउट लैड. एंड नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर 1 by 1 बताया हुआ है, वॉज एबल टू लर्न हिज लिविंग विद एनी फार्मर. एंड कैटे, जो कैटे है वो बिटवीन 10 से 11 ईयर्स के बीच में है. वॉज ब्राइट एक्टिव गर्ल है. एंड हु कुड हेल्प इन द हाउस वर्क, जो घर के कामों में हेल्प करती है. बट पुअर लिटिल मैगी द यंगेस्ट, जो सबसे छोटी है, उसका नाम क्या है? मैगी. ये रहा बच्चे नाम, है ना. जो मैगी है वो सबसे छोटी है, यंगेस्ट है. वॉज होपलेसली डिसीज्ड, मतलब ऐसी बीमारी का शिकार है जो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगी. 2 years बिफोर अ फॉल फ्रॉम अ विंडो शी हैड इंजर्ड हर स्पाइन. क्योंकि वो 2 साल पहले खिड़की से ऐसे गिर गई थी, तो इसकी वजह से उसकी जो बैकबोन है बच्चे, स्पाइन है, वो इंजर्ड हो गई थी. एंड शी हैड नॉट बीन एबल टू लीव हर बेड सिज. इवन वो अपने बेड से भी खड़ी नहीं हो पाती, एक्सेप्ट व्हेन लिफ्टेड इन द आर्म्स ऑफ हर मदर. What is to be done with the children? And they must not be left to starve. After considering the matters, the talking it over with his wife, Farmer John said that he would take John and Mrs. Alice, who had been looking out for a bound girls, and concluded that it would be charitable in her to make choice of Katie. अब वहाँ पर what is to be done with the children, बच्चों के साथ क्या होता है? कुछ तो हुआ होगा ना बच्चों के साथ. तो बच्चों के साथ क्या होता है? They must not be left to starve. क्योंकि उनको ऐसे भूखा मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते. और छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए. सो आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर, पूरा मैटर कंसीडर करने के बाद, आपस में बातचीत करने के बाद क्या डिसाइड करते हैं? ओवर विद हिज वाइफ के साथ फार्मर जोन्स जो है वो कहते हैं कि ही वुड टेक जॉन, कि वो किसको लेकर जाएंगे? उसके फादर जो है जोन्स, वो बोलते हैं कि वो किसको लेकर जाने वाले हैं? फार्मर जोन्स सेड दैट ही वुड टेक जॉन, कि वो जॉन के ले लेंगे. एंड मिसेज जो एलिस है वो क्या बोलती है? हु हैड बीन लुकिंग आउट फॉर अ
बाउंड गर्ल को बोलती है, एंड कंक्लूडेड दैट इट वुड बी चैरिटेबल इन हर टू मेक चॉइस ऑफ कैटे। और फिर उसके बाद कैटे का क्या होगा? बट नो वन सेड आई टेक मैगी, लेकिन कोई भी मैगी को लेने के लिए नहीं बोलता, सब एक के बाद एक बोलते जा रहे हैं, कैटे के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैगी का क्या होने वाला है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करा। पिटीफुल ग्लैंसेस वर कास्ट ऑन हर wan and wasted form. Mothers broadcast off garments and removing her soiled and ragged clothes, dressed her in the clean attires, and the sad eyes and patient face of little ones touched many hearts, but none open to take her in, who wanted a bedridden child. उसके बाद क्या होता है, बच्चे मैगी के बारे में डिस्कस तो हो रहा है, ठीक है, लोग उसके लिए दया भाव भी दिखा रहे हैं, उससे बातें भी हो रही हैं, रिमूविंग हर सॉलिड एंड रैग्ड क्लोथ्स एंड ड्रेस्ड हर इन क्लीन अटायर, उसको साफ सुथरा भी करते हैं, लेकिन जो उनकी आंखें हैं, सैड आईज हैं, पेशेंस फेस हैं, तो ऑफ द लिटिल वंस टच्ड मैनी हर्ट्स, ठीक है, तो बहुत सारे कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों का दिल जीत लेती हैं, बट नन ओपन टू टेक हर इन, लेकिन कोई भी उसको ले जाने के लिए नहीं बोलता, हु वांटेड अ बेड रिडन चाइल्ड थी, एंड टेक हर टू द पोर हाउस सेड द रफ मैन। अब जो रफ मैन है वो क्या बोलता है कि इसको कहाँ पर, एक पुअर हाउस के अंदर ले जाते हैं, टेक हर टू द पुअर हाउस, and the poor house is a sad place for a sick and helpless child, answered one. तो एक बोलता है कि हाँ जो पुअर हाउस है वो सही है क्योंकि वो एक सैड प्लेस है और वहाँ पर गरीब और जो हेल्पलेस बच्चे होते हैं, जो बीमार बच्चे होते हैं, वही रहते हैं वहाँ पर। फॉर योर चाइल्ड और माइंड सेड द अदर्स लाइटली स्पीकिंग, बट फॉर दिस ब्रैट इट विल प्रूव अ ब्लेस्ड चेंज, शी विल बी केप्ट क्लीन, हैव हेल्दी फूड एंड बी डॉक्टरेटेड। सो उसके बाद वहाँ पर बच्चों के बारे में जैसे डिस्कस हो रहा था, तो उनसे पूछते हैं फॉर योर चाइल्ड और माइंड, ठीक है, मेरे बच्चे के लिए या तुम अपने बच्चों के लिए बात कर रहे हो, दूसरा एक कोई भी ऐसे बोलता है, बट फॉर दिस ब्रैट इट विल बी प्रूव दैट ब्लेस्ड चेंज, कि मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चेंज होगा और ये प्रूव करेगा, और शी विल बी केप्ट क्लीन, वहाँ पर ये साफ सुथरी भी रहेगी, हेल्दी फूड भी इसको मिलेगा और ये इसकी प्रॉपर तरीके से टेक केयर भी होगी। There was a reason in that, but still it did not satisfy. After a brutal farmer, Jones placed John in his wagon and drove away, satisfied that he had done his part. And Mrs. Alice spoke to the cat with a hurried air. Bide your sisters goodbye, and drew the tearful children apart. Hastily others went out, some gazing at Maggie and some refraining from a look. Maggie was left alone. Just beyond the threshold, John Thompson's and the wheelwrights paused and said to the blacksmith's wife, who was hastening off with the rest, "It's a cruel thing to leave her so." अब वहाँ पर जैसे 1 by 1 होता है ना बच्चे, तो सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि एक बच्चे को तो लेके जाना था, अब वो सबके सब अलग होने लग गए। देयर वॉज द रीजन दैट बट स्टिल डिड नॉट सेटिस्फाई, अब सेटिस्फाई तो कोई नहीं था ना, क्योंकि ऐसा था कि सबको लेके जाना पड़ रहा था। आफ्टर द ब्रूअल्स फार्मर जो जोन्स होते हैं वो प्लेस करते हैं जोन्स को इन अ वैगन में और ड्रॉ अवे कर लेते हैं, खींच लेते हैं, लेकिन साथ में वो सेटिस्फाइड दैट ही हैड डन हिज पार्ट। और मिसेस जो एलिस होती है वो बोलने लग जाती है कैटे के लिए, विद अ हरीड हेयर, कैटे कैटे इस तरह से बोलती है, एंड बिड योर सिस्टर गुड बाय, चलो चलो अपनी बेटी बहन को, सिस्टर को गुड बाय बोलो, एंड योर टीयरफुल चिल्ड्रन अपार्ट, और अब सारे के सारे जो रोते बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। The others went out, some gazing at Maggie, और सब किसको देख रहे हैं, मैगी को दे रहे हैं कि मैगी के साथ अब क्या होगा, और मैगी अकेली रह गई है, जस्ट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड जो ट्रांसेंड, और इस तरह से वो देखते हुए एक दूसरे से अलग हो गए। देन उसके बाद क्या होता है, मुझे सेड टू द ब्लैकस्मिथ्स वाइफ हु वाज हेस्टनिंग ऑफ विद द रेस्ट, एंड इट्स क्रूअल थिंग्स टू लीव हर सो, तो क्या इसको ऐसे अकेले छोड़ना एक क्रूअल थिंग नहीं है, ये क्या नहीं है, निर्दयता नहीं है कि ऐसे अकेले छोड़ना। देन टेक हर टू द पुअर हाउस, शी विल हैव टू गो देयर, आंसर्ड द ब्लैकस्मिथ्स वाइफ एंड स्प्रिंगिंग्स अवे, और जो ब्लैकस्मिथ की वाइफ है वो बोलती है कि हाँ हाँ इसको भेज तो रहे हैं, पुअर हाउस के अंदर भेज तो रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर रहेगी ये, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अपने हस्बैंड को ऐसे खींचकर लेके चली जाती है। Then for a little while the man stood with a puzzled air, then he turned back and went into the hole again. Maggie, with painful efforts, had raised herself to an upright position and was sitting on the bed, and straining her eyes upon the door out on which all had just disparted, and terror had come into her thin white face. अब जो मैगी होती है बच्चे, वो तो पता है ना, बेड के ऊपर ही लेटी हुई थी, तो जो मैन है, ठीक है, वो उसको देखता रहता है और उसकी पजल्ड आइज के साथ कि किस तरह से देख रहा है उसको, और पीछे देखता हुआ एक प्रॉपर तरीके से, और कैसे वो कोशिश कर रही है अपने आप को बिठाने के लिए,
बेड से उठने के लिए, पोजीशन में आने के लिए। तो ऐसे वो देखता रहता है और वो किसकी तरफ देख रही है, डोर की तरफ देखती जा रही है और इस तरह से वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। द टेरर हैड कम इनटू हर थिन वाइट फेस, और जो डर था ना उसके अब पूरा वाइट फेस पर नजर आ रहा था। वाइट फेस मतलब एक बोलते ना डर से मुंह सफेद हो जाना, तो वैसा उसके साथ हो गया था। Oh, Mr. Thompson, she cries out, catching her suspended breath, don't leave me here all alone. तो वो जोर से बोलती है, कैसे बोलती है, ओ मिस्टर थॉम्सन, कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, ऐसे जोर जोर से बोलने लग जाती है। दो रफ इन एक्सटीरियर्स जो थॉम्सन्स हैड अ हर्ड एंड टेंडर वन, ही लाइक चिल्ड्रन एंड वॉज प्लीज टू हैव देम कम टू हिज शॉप एंड वेयर स्लैड्स एंड वैगन्स वर मेड और मेंडेड फॉर द विलेज लैड्स क्वाइट चिपली। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे वो बात करने लग जाते हैं तो जो थॉम्सन है बच्चे, उसका एक कहते हैं ना बहुत प्यारा सा दिल था और एक ऐसे बोल सकते हैं कि दयालु दिल था उसका, कि जिसकी वजह से वो चाहता था कि वो उसके साथ रहे, ठीक है ना, छोटी बच्ची को अपने साथ रखना चाहता था और इस वजह से ही लाइक चिल्ड्रन, और बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एंड वॉज प्लीज टू हैव दैम कम टू हिज शॉप, और उसको क्या बोलता है कि मैं शॉप पर इसको लेकर चले जाता हूँ। वेयर स्लैड्स एंड वैगन्स वर मेड और मेंडेड फॉर द विलेज, ठीक है, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे जूते, क्योंकि ब्लैक स्मिथ है तो वहाँ पर और चीज़ें भी वो बनाते रहते हैं, तो वहाँ पर ये रह लेगी आराम से। नो डियर, ही आंसर्स इन अ काइंड वॉइस गोइंग टू द बेड, you won't be left here alone. Then he wrapped her with the gentleness almost of a woman in the clean bedclothes which some neighbors had brought and lifting her in his. अब वो जो उसकी वाइफ होती है बच्चे, वो मना करती है, no dear, he answered, ठीक है, तो ऐसे वो मना करते हैं। यहाँ पर किसका आंसर दिखा रखा है, वैसे उसका मना कर रखा है कि हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए यहाँ पर वो ब्लैक स्मिथ है वही खुद आंसर दे रहा है कि नहीं, इन अ काइंड वॉइस में बोलता है कि गोइंग टू द बेड और यू आर वॉन्ट बी लेफ्ट हेयर अलोन, हम इसको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ेंगे। देन ही रैप्ड हर विद द जेंटलनेस ऑलमोस्ट ऑफ वीमेन, और इस तरह से बता रखा ना वैसे, जैसे इन्होंने गोदी में उठा लिया था, इस तरह से उसको गोद में उठाकर वो कहाँ पर लेके जाता है, बेड पर लेके जाता है। बेड क्लोथ्स विद सम नेबर्स हैड ब्रॉट, ताकि दूसरे बेड पर जैसे बोलते हैं कि लेकर शिफ्ट करना, इस तरह से उसको लिफ्ट कर लेता है। Strong arms bore her out into the airs and across the field that lay between the hovels and his home. और कहाँ पर लेके जाता है अपने, जैसे स्ट्रॉन्ग आर्म्स में उसको ले लेता है, गोद में ले लेता है। एंड बोर हर आउट इनटू द एयर्स एंड अक्रॉस द फील्ड, और इस तरह से फील्ड में वहाँ पर चले जाता है। एंड ले बिटवीन द होवल्स एंड हिज होम, और वहाँ पर लेकर अपने होम के अंदर जो है वहाँ पर लेके चला जाता है। नाउ जो थॉम्सन्स वाइफ हु हैपन टू बी childless was not a woman of the saintly tempers nor much given to the self denial for others good. Joe had well grounded doubts about the manners of greetings he should receive on his arrival. Mrs. Thompson saw his approaching from the window and with a stern look met him a few paces from the door. As he opened the garden gate and came in, he bore a precious burden. As his arms held his sick child to his breast, and sphere of tenderness went out from her, and pretended his feelings. A bond had already corded itself around them both, and love was springing into life. अब उसके बाद जो थॉम्सन्स होता है बच्चे, जो थॉम्सन्स जो उसकी वाइफ होती है, who happened to be childless, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हुए थे, and was not to women of the saintly temper, और जो वीमेन थी वो सेंटी टेम्पर भी नहीं थी, तो नॉर मच गिवन टू सेल्फ डिनायल फॉर अदर्स गुड, और वो किसी की अच्छाई को मना भी नहीं कर पाती थी। जो होता है वो वेल ग्राउंडेड एंड डाउट्स में होता है कि आप पता नहीं वो रखेगी नहीं रखेगी, तो मिसिस थॉम्सन के बारे में इस तरह से सोचता है। और मिसिस थॉम्सन क्या देखती है, सो हिम अप्रोचिंग फ्रॉम द विंडो, कि विंडो से ही वो क्या कर रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है कि मैं इसको लेकर आ जाऊँ, विद अ स्टर्म लुक के साथ। एंड मेट हिम अ फ्यू प्लेसेस फ्रॉम द डोर, और वो दरवाजा खोलती है गार्डन गेट का, देन वो अंदर आ जाता है। केम इन एंड ही बोर अ प्रीशियस बर्डन्स एंड हिज आर्म्स एंड सिक चाइल्ड, उसके गोद में कौन था, एक बीमार बच्चा था, टू हिज ब्रेस्ट एंड स्फेयर द टेंडरनेस वेंट आउट फ्रॉम हर, एंड प्रिटेंड कर रहा था वो उसकी फीलिंग्स को, मतलब जैसे बच्चों से बात करते हुए चलते हैं वैसे उससे प्रिटेंड भी कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था। What have you there? Sharply questioned Mrs. Thompson. और जो Mrs. Thompson है वो sharply तरीके से क्वेश्चन पूछती है, What have you there? So Joe did not reply except by a look that was pleading and cautionary. That said, wait a moment for explanations and be gentle. He carried Maggie to the small chambers on the first floor and laid her on the bed. Then, stepping back, he shut the door and stood face to face with his
विनेगर्स टेम्पर्ड वाइफ आउटसाइड। अब जैसे ही वो लेकर आता है ना, तो उसकी जो वाइफ है वैसे तो उसको देखते पूछती है कि क्या है, क्या लेकर आए हो, क्यों लेकर आए हो, इस तरह से क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, तो वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है, ठीक है, कोई आंसर्स नहीं देता और बोलता है वेट अ मोमेंट फॉर एक्सप्लेनेशन, कि थोड़ा वेट करो ना एक्सप्लेनेशन के लिए, कि मैं बताता हूँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बी जेंटल, और ज़्यादा जेंटल बनो, मतलब थोड़ा सा आप एग्रेसिव मत हो इन चीज़ों को लेकर। सो ही कैरिड मैगी टू अ स्मॉल चैम्बर, एक स्मॉल रूम के अंदर उसको लेकर जाता है फर्स्ट फ्लोर पर, और वहाँ पर उसको बेड पर लिटा देता है। देन स्टेपिंग बैक, और वापस आ जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और उसके फेस के आगे खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पर अपनी वाइफ से बातें करने लग जाता है। यू हैवंट ब्रॉट होम दैट सिक ब्रेड, एंगर एंड एस्टोनिशमेंट वर इन द टोन्स ऑफ मिसिस जो थॉमसन, हर फेस वॉज इन अ फ्लेम। अब उसको तो गुस्सा आ जाता है, उसको गुस्सा आता है कि क्या तुम बीमार बच्चे को लेकर आए हो, इसका कौन ध्यान रखेगा इस तरह से, और उसका जो फेस था पूरा फ्लेम, मतलब पूरा गुस्से से लाल हो उठता है। आई थिंक वीमेन्स हार्ट आर समटाइम्स वेरी हार्ड, सेड जो। Usually he got out of his wife's way or kept rigidly silent and non-combative when he fired up or any subject. It was with some surprise, therefore, that she now encountered a firm countenance and a resolved pair of eyes. तो वो बोलता है कि जो वीमेन होती है ना, तो कभी कभी कैसा हो जाता है, उनका हार्ट सॉफ्ट हो जाता है, तो इतना हार्ड क्यों बन रहे हो, इस तरह से जो बोलता है। यूजुअली ही गॉट आउट ऑफ हिज वाइफ्स वे, और वो अपनी वाइफ से उसी तरह से बातें करने लग जाता है जैसे वो खुश करना चाहता है, उसको क्या करना चाहता है कि उसको बातों में लेना चाहता है कि हाँ वो यहाँ रह पाए, तो ऐसे उनसे कंटिन्यू बातें करने लग जाता है। वीमेन्स हर्ट्स आर नॉट हाफ सो हार्ड एज मेंस, तो वीमेन का जो हार्ट होता है ना, जो दिल होता है, वो इतना हार्ड तो नहीं होता, मैन की तरह तो नहीं होता, वो तो सॉफ्ट होती हैं। जो सो दैट हिज resolute bearing had impressed his wife, and he answered quickly and with real indications, be that as it may. Every woman had the funnels turned her eyes and steadily from the sixth child's face, when the cart went off with her dead mother's hurried away and left her alone in that old hut with the sun not an hour in the sky. Where were John and Katie? asked Mrs. Thompson. अब वो पूछती है, जैसे जो है वो देखता रहता है, आपस में बातें करता रहता है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है वाइफ को, और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं फटाफट उनके आंसर देने लग जाता है कि नहीं आप इसको रख सकते हो, मुझे पता है, बच्चे का फेस देखो, है ना, उसकी हालत देखो, किस तरह से उसकी जो मदर है वो मर चुकी है, मदर अभी है नहीं, और वो अकेली क्या करेगी हट के अंदर, वो बिल्कुल अकेली है, उसका कौन ध्यान रखेगा। तो इस तरह से वो पूरा उसको क्या करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है। और वो क्या पूछती है कि वेयर वर जॉन एंड कैटे, तो ये बताओ जॉन और कैटे कहाँ हैं। देन फार्मर जोन्स टोस्ड जॉन इनटू हिज वैगन एंड ड्रॉव ऑफ। कैटे वेंट होम विद मिसेस एलिस, बट नोबडी वांटेड द पुअर सिक वन, सेंड हर टू द पुअर हाउस वाज द क्राई। सो बताता है कि जो फार्मर जॉन्स है वो क्या करता है, जॉन को लेकर चले जाता है, और ऐसे ही कैटे को भी लेके चले जाते हैं, एलिस ले जाती है, लेकिन इस ये जो पुअर सिक बच्ची है इसको कोई भी ले जाना नहीं चाहता, और कहाँ भेजना चाहते थे, पुअर हाउस में भेजना चाहते थे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, वॉज द क्राई, तो ये अच्छी बात नहीं है, और वो रोने भी लग गई थी। वाई डिड नॉट यू लेट हर गो, देन व्हाट डिड यू ब्रिंग हर हेयर फॉर, तो उसको जाने क्यों नहीं दिया वहां पर, क्यों लेकर आए हो यहाँ पर। उसकी वाइफ इस तरह से क्वेश्चन करती है। देन शी कांट टॉक टू द पुअर हाउस, सेड जो, somebody's arms must carry her and mine are strong enough for that task। तो वो किस तरह से पुअर हाउस में जाएगी, उससे कौन बातें कर सकता है वहां पर, कौन उसका अपना होगा। तो इस तरह से बोलते हैं, और उसको किसी ना किसी की जरूरत है जो उसकी केयर करे, और वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसके लिए फेथफुल भी होना चाहिए। देन व्हाई डिडंट यू कीप ऑन, व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, डिमांडेड द वाइफ, तो एक कैसे रखोगे, क्यों रखोगे, इस तरह से उसके क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। बिकॉज आई एम नॉट एप्ट टू गो ऑन फूल्स अराउंड, द गार्जियंस मस्ट फर्स्ट बी सीन एंड अ परमिट ऑब्टेन। तो फर्स्ट किसको देखना चाहिए, उसके गार्जियंस को देखना चाहिए, वो इसको देखेंगे कहाँ पर रखना है, क्या करना है। तो वो इस तरह से आपस में क्या होता है, उनकी आर्ग्यू स्टार्ट हो जाती है। There was no gainsaying this. When will you see the guardians? Was asked with irrepressible impatience. Tomorrow. Why put it off till tomorrow? Go at once for the permit and get the whole things off of your hands tonight.
तो किस तरह से वो बोलते हैं कि किसी को भी बच्चे को रखने से पहले उसके जो गार्जियंस होते हैं उनकी भी तो परमिशन चाहिए होती है, ऐसे ही थोड़ा ना हम किसी को रख लेंगे। तो बोलता है हाँ हाँ कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। नहीं, तो बोलती है नहीं, कल तो जाना ही है, लेकिन जो परमिशन के साथ साथ इसका जो सामान है वो भी आपको लेकर आना है। तो इस तरह से वो बोलने लग जाते हैं, क्योंकि पहले तो उसको गुस्सा आ रहा था, धीरे धीरे उसको कन्विंस कर लिया गया। जेनी सेट द व्हील राइट with an impressiveness of tone that greatly subdued his wife. I read the holy books sometimes and find much said about little children. It is a small thing for us to keep this poor motherless little one for a single night, to be kind to her for a single night, to make her life comfortable for a single night. तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ये जो बच्ची है वो कितनी परेशान है, ठीक है, मम्मी भी नहीं है उसकी, तो आप इसका ध्यान रखो, कम से कम एक रात तो ध्यान रख सकते हो, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्या करना है। तो आप इसकी मदर नहीं है तो मदर की तरह ही आप इसको सिंगल नाइट की तरह प्यार करो और इसके लिए काइंड बने रहो, काइंड टू हर फॉर अ सिंगल नाइट, टू मेक हर लाइफ कंफर्टेबल फॉर अ सिंगल नाइट। द वॉइस ऑफ द स्ट्रॉन्ग रफ मैन shook and he turned his head away so that the mischief of his eyes might not be seen. Mrs. Thompson did not answer, but a soft feeling crept into her heart. तो आंसर तो नहीं देती, उसकी बात सुन लेती है और आराम से, लेकिन उसके दिल में क्या चल गया था कि हाँ थोड़ा सा उसके लिए सॉफ्ट काइंड हार्टेड वो बन रही थी। लुक एट हर काइंडली जेने, स्पीक टू हर काइंडली सेड जो, think of her dead mother and the loneliness, the pain, the sorrow, and that she must face all her life. Mrs. Thompson did not reply, but presently turned towards the little chambers where her husband had deposited Maggie, and pushing open the door, went quietly in. George did not follow. He saw that her state had changed and felt that it would be best to leave her alone with the child. So he went to his shop, which stood near the house, and worked until dusk. His return path led him by the window of the chamber in which Maggie was. He could not help but look in. Maggie lay a little raised to the pillow, with the lamp shining full upon her face. Mrs. Thompson was sitting by the bed talking to the child, but her back was towards the window, so that her countenance was not just seen. From Maggie's face, therefore, Joe must read the character of their intercourse. He saw that her eyes were intently fixed upon his wife, that now and then a few words came, as if in answers from her lips, that her expression was sad and tender, but he saw nothing of bitterness or pain. On entering, Joe did not go immediately to the little chamber. His heavy tread about the kitchen brought his wife somewhat hurriedly from the room and where she had been with Maggie. Joe thought it best not to refer to the child and not to manifest any concerns regarding her. लेकिन जैसे उसको समझाया गया तो अब कैसी जेने बड़ी काइंडली नजर आ रही थी ना, तो आराम से उसको समझाया जा रहा था कि भाई कोई बात नहीं, बच्ची है वो बिना मदर के, लॉनलीनेस है, बिल्कुल अकेली, दर्द में है, दुख में है, तो ऐसे पूरा प्रॉपर तरीके से उसको समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। शी मस्ट फेस ऑल हर लाइफ, ठीक है ना, और किस तरह से वो अपनी लाइफ का एक बिल्कुल सोरो पेनफुल जो एक रास्ता है वो अपनी जर्नी को पार कर रही है, तो ये हमें इसका साथ देना चाहिए। तो इस तरह से वो बोलता रहता है। अब थॉमसन, लेकिन वो जो होती है मिसिस थॉमसन जो होती है वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती, कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद वो क्या करता है, वो चला जाता है, उसके हस्बैंड जो हैं वो चले जाते हैं शॉप पर, और शॉप पर जाने के बाद वो आराम से कुछ सोचने लग जाती है और धीरे धीरे जाती है ऊपर जहाँ पर मैगी को लिटाया गया था, और आराम से दरवाजे को खोलती है, चुपचाप अंदर एंट्री करती है, एंड जो डिड नॉट फॉलो, ठीक है। और अब जो उसको फॉलो नहीं कर रहा, जो थॉमसन थे वो उनको फॉलो नहीं कर रहे थे उसके हस्बैंड, वो चले जाते हैं अपनी शॉप पर और आराम से जाती है, बैठने लग जाती है, उसको देखने लग जाती है कुछ देर के बाद, और उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। देन जो मैगी है वो आराम से लेटी हुई थी, उसने अपना पिल्लो के साथ अपना इस तरह से जैसे वो लेटी हुई ना बच्चे, तो पिल्लो के साथ उसने अपनी कमर को लगाया हुआ था, और यहाँ पे मिसिस थॉमसन बैठी हुई थी, लेकिन उसकी जो बैक थी वो खिड़की की तरफ नहीं थी। ओके, तो यहाँ से जो मिस्टर थॉमसन होते हैं वो उसको देखते रहते हैं, लेकिन उसको किसी भी तरह का टोका टाकी नहीं करते। वो आराम से अपने घर पे जाते हैं और देख रहे हैं कि मेरी वाइफ अब धीरे धीरे इससे इंटरेक्ट हो रही है और धीरे धीरे बात करना स्टार्ट हो रही है। आराम से किचन में जाते हैं, अपना खाना वाना लेते हैं और आराम से रूम में बैठ जाते हैं। हाउ सून विल द सपर बी रेडी, ही आस्क्ड। अब वो एकदम से बोलते हैं कि अरे कितना अच्छा खाना तैयार है। हाउ सून विल द, और जल्दी हो जाएगा खाना तो बिल्कुल रेडी, अभी कर देता हूँ। राइट सून आंसर्ड मिसिस थॉमसन, एंड देयर वाज नो एस्पेरिटी इन हर वॉइस।
और जैसे बोलते हैं ना बड़ा एक्साइटमेंट में होकर, अरे खाना तो ऐसे बन जाएगा, इस तरह से खा लेंगे, ये वो वैसे करके वो उनसे बोलने लग जाता है. आफ्टर वॉशिंग फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेस द डस्ट एंड सॉइल ऑफ वर्क, Joy went to the little bedroom. A pair of large bright eyes looked up at him from the snowy bed and looked at him tenderly, gratefully, pleadingly, how his heart swelled in his bosom. Joe sat down and now, for the first time, examining the thin frame carefully under the lamplight, so that it was an attractive face and full of childish sweetness which suffering had not been able to obliterate. Your name is Maggie, he said, as he sat down and took her soft little hand in his. Yes, sir. Her voice struck a chord and quavered in a low strain of music. Have you been sick long? Yes, sir. What a sweet patience was in her tone. Has the doctor been to see you? He used to come, but not lately. No, sir. Have you any pain? Sometimes, but not now. When had you pain? This morning my side ached and my back hurt when you carried me. It hurts you to be lifted or moved about? Yes, sir. तो अब जैसे वहाँ पर जाता है, ठीक है, अपने रूम में जाके बैठ जाता है. उसके बाद उसको लगता है कि उस रूम में जाकर और उससे बातें कर लेता हूँ, तो बातें करने लग जाता है उससे. अब उसको एग्जामिन करने लग जाता है कि देखता हूँ बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, और उससे अट्रैक्ट करने लग जाता है. अब अट्रैक्ट करके उसको देखता है और उससे अलग अलग क्वेश्चनिंग शुरू कर देता है. योर नेम इज़ मैगी, तो बोलती है हाँ हाँ मेरा नाम मैगी है. तुम कब से बीमार हो? डॉक्टर तुम्हें देखने आते हैं क्या? तुम्हें पेन होता है? कब पेन हुआ था? तो इस तरह से वो सबका आंसर दे रही है कि हाँ मुझे पेन हुआ था जब आपने मुझे सुबह उठाया था, तभी मेरे साइड में एक था, पेन था. जो मेरी बैक है वो कभी कभी पेन ज़्यादा होने लग जाती है, कभी ज़्यादा हर्ट हो जाता है मुझे अगर कोई लिफ्ट करता है तो ऐसे से वो करके पूरा आंसर वहाँ पर दे रही थी और दोनों में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है. Your side doesn't ache now. No, sir. Does it ache a great deal? Yes, sir, but it has not ached any since I have been on this soft bed. The soft bed feels good. Oh, yes, sir, so good. What a satisfaction mingled with gratitude was in her voice. Supper is ready, said Mrs. Thompson, looking into the room a little while afterwards. So, उसके बाद वो पूछने लग जाता है कि तुम्हें दर्द कब होता है, क्या अभी दर्द हो रहा है? Your side doesn't ache now? तो बोलती है नो सर. Does it ache a great deal? क्या ज़्यादा ही दर्द होता है तुम्हें? तो बोलती है हाँ कभी कभी ज़्यादा हो जाता है. अभी सॉफ्ट बेड पे हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे कंफर्टेबल फील करा रहा है, तो ये सेटिस्फेक्शन दे रहा है मुझे, विद ग्रेट एटीट्यूड के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ. एंड देन वो अपनी आराम से अपनी वॉइस में मिंगल करते हुए बोलने लग जाती है. उसके बाद वहाँ से आवाज़ क्या आती है? मिसिस थॉम्सन की आवाज़ आती है, सपर इज़ रेडी, कि रात का खाना रेडी हो गया है, कि आ जाओ. एंड जो ग्लैंस्ड फ्रॉम हिज वाइस फेस टू दैट ऑफ मैगी, शी अंडरस्टूड हिम एंड आंसर्ड, शी कैन वेट अंटिल वी आर डन, देन आई विल ब्रिंग हर समथिंग टू ईट. और जो है वो क्या कहते हैं, ग्लैंस्ड फ्रॉम हिज वाइफ फेस, उसके अपने वाइफ के फेस को देखकर बड़ा खुश हो जाता है. टू दैट ऑफ मैगी, की मैगी को लेकर अब वो क्या है, समझ चुकी है चीज़ों को, और वो आराम से बोलता है शी कैन वेट अंटिल वी आर डन, जब तक हम पूरा कर नहीं लेते तब तक वो वेट करे. और दोनों फिर क्या करने लग जाता है, आई विल ब्रिंग हर समथिंग टू ईट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ. There was an effort and indifference on the part of Mrs. Thompson, but her husband had seen her through the window. They understood that the coldness was assumed, and Joe waited. She kept silent on that theme for many minutes. At last she said abruptly, "What are you doing, and what are you going to do with that child?" तो ये बताओ तुम क्या कर रहे हो, अब खाना क्यों नहीं खाते? इस तरह से बोलने लग जाते हैं ना बच्चे. वैसे ही वो मिसिस जो थॉम्सन है वो बोलती है दैट वाज एन एफर्ट एंड इनडिफरेंस ऑफ द पार्ट ऑफ मिसिस थॉम्सन, एंड जो उसके हस्बैंड है हैड सीन हर थ्रू द विंडो, मतलब वो किससे देख रहे थे, उसको विंडो से देखे जा रहे थे और समझ रहे थे सब चीज़ों को कि कैसे उसके लिए खाना, मेरे लिए खाना और सब चीज़ें बातें करते हुए वहाँ पर घर के अंदर जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा बन गया है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द चाइल्ड, अब तुम क्या करने वाले हो, बच्चों के साथ क्या करने वाले हो, ऐसे करके पूछने लग जाती है. आई थॉट यू अंडरस्टूड मी दैट शी वॉज टू गो टू द पुअर हाउस, रिप्लाइड जो एज इफ सरप्राइज्ड एट हर क्वेश्चन. सो क्या बोलने लग जाता है, रिप्लाई करता है जो, आई थॉट यू अंडरस्टूड मी, कि तुम मुझे अब समझ गई हो कि दैट शी वॉज टू गो टू द पुअर हाउस, कि इसको कहाँ भेजना चाहिए था, पुअर हाउस के अंदर इसको भेजना चाहिए था. रिप्लाई करता है जो एज इफ सरप्राइज्ड एट हर क्वेश्चन, और वो उसके क्वेश्चन पर सरप्राइज हो जाती है. मिसिस थॉम्सन लुक्ड रादर स्ट्रेंजली एट हर हस्बैंड एंड देन ड्रॉप्ड हर आईज. द सब्जेक्ट वॉज नॉट अगेन रेफर्ड टू ड्यूरिंग द मील.
At its close, Mrs. Thompson toasted a slice of bread and softened it with milk and butter. Adding to this a cup of tea, she took them into Maggie and held the small tray on which she had placed them, while the hungry child ate with every signs of pleasure. और उसके बाद जो मिसिस थॉमसन है ना, वो उसको देखने लग जाती है कि क्या बोल रहे हैं, इसको कहाँ भेजना चाहिए, पुअर हाउस में भेजना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लगाव हो गया था ना उस बच्ची के प्रति उसका, इसलिए वो आराम से देखने लग जाती है। उसके बाद खाना तो रेडी हो जाता है, तो खाने को लेकर वो क्या करती है, एक अपना आराम से एक कप ऑफ टी लेती है, ब्रेड लेती है और मैगी के पास लेकर चली जाती है, स्मॉल ट्रे के अंदर रखकर, और वहाँ पर कहाँ पर प्लेस कर देती है, जहाँ पर आराम से वो खा पाए, है ना। चाइल्ड एट विद एवरी साइंस ऑफ प्लेजर्स. Is it good? asked Mrs. Thompson, seeing with what a keen relish the food was taken. तो बोलती है हाँ बिल्कुल ठीक है अभी तुम, ऐसे पूछते हुए, और फूड को बोल देती है कि अच्छा ये तुम खा लो. The child paused with the cup in her hand and answered with a look of gratitude that awoke a new life, old human feelings which had been slumbering in her heart for several years. जो बच्चा था वो, ठीक है, जो छोटी बच्ची थी ना जिसको परेशानी थी बच्चे, वो आराम से क्या करती है, चाइल्ड जो है वो पोज करती है विद द कप ऑफ हर हैंड, और क्या बोलती है, आंसर्ड विद अ लुक ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ देखती हुई, और बोलती है कितने अच्छे लोग हैं, है ना, न्यू लाइफ मेरी स्टार्ट हो गई है, ओल्ड ह्यूमन जो फीलिंग्स है वो मैं देखने को मिल रही है मुझे, और इस तरह से वो मतलब अंदर अंदर अप्रिशिएट करने लग जाती है. विल कीप हर अ डे और टू लॉन्गर, शी इज सो वीक एंड हेल्पलेस, said Mrs. Joe Thompson at breakfast time the next morning. अब नेक्स्ट टाइम आ जाता है क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, तो शी इज सो वीक और हेल्पलेस हो गई थी क्योंकि उसको ना 1-2 दिन हो चुके थे वहाँ पे. विल कीप हर अ डे और टू लॉन्गर, मतलब 1-2 दिन तक हम इसको रख सकते हैं, उसके बाद वो क्या हो रही है, वो हो गई है वीक और हेल्पलेस. और मिसिस जो है थॉमसन है, एट ब्रेकफास्ट टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको देती है. शी विल बी सो मच इन योर वे, सेड जो, आई वोंट माइंड फॉर अ डे और टू, पुअर थिंग. तो बोलते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं सोचूंगा, कि इस तरह से हम सोचते हैं कि 1-2 दिन ही रखना चाहिए इसको. जो डिड नॉट सी द गार्जियंस ऑफ द पुअर वन डे on the next nor on the day following. In fact, he never saw them at all on Maggie's account, for in less than a week Mrs. Joe Thompson would leave, and thought the sending her away. What light and blessings did that sick and helpless child bring to the home of Joy Thompsons. The poor wheel rides I had been dark and cold and miserable there for a long time just. जो है वो डिड नॉट सी द गार्जियंस, अब गार्जियंस को नहीं देखती कि पुअर के कौन गार्जियंस है उस दिन, वो कुछ नहीं देखती. और नेक्स्ट पर नोर ऑन द डे फॉलोइंग इन फैक्ट, और वो उनके पास ही रहने लग जाती है. ही नेवर सो दैम एट ऑल द मैगीज अकाउंट, मतलब ऐसा नहीं देखती कि मैगी में क्या हुआ था, पहले क्या प्रॉब्लम थी, अब क्या प्रॉब्लम है, इसका बैकग्राउंड कैसा था, मतलब वो सब चीज़ों को धीरे धीरे भूलती जा रही है. फॉर इन लेस देन अ वीक मिसिज जो थॉमसन जो है, और उसको वहाँ पर उसकी टेक केयर भी करने लग जाती है. व्हाट लाइट एंड ब्लेसिंग डिड द सिक, और ऐसा लगता है कि कितनी लाइट और ब्लेसिंग लेकर आया है बच्चा, है ना, जो हेल्पलेस है, बीमार है, हमारे घर में किस तरह से इसने धीरे धीरे खुशियाँ लाना शुरू कर दिया है. और कैसे डार्क था और कोल्ड था, तो अब धीरे धीरे उन चीज़ों को, ये दुखों को हमारे को कम होता जा रहा है क्योंकि हम लॉन्ग टाइम तक अकेले रहते थे. Because his wife had nothing to love and care for out of herself, and so became sore, irritable, ill-tempered, and self-affectionating, and the desolations on her woman's nature. Now the sweetness of that sick child, looking ever to her in love, patience, and gratitude, was like honey on her soul, and she carried her in her heart as well as in her arms. A precious burden, an angel had come into the house, distinguished as a sick, helpless, and miserable child, and filled all its dreary chambers with the sunshine of love. और वो क्या सोचते हैं, वो बोलने लग जाते हैं आपस में कि किस तरह से इन्होंने, जो इसकी वाइफ है, ठीक है, वाइफ को क्या मिलने लग गया अब, नथिंग टू लव, कि किसी को प्यार कैसे करे, किसी की टेक केयर कैसे करे, अब वो इस सब चीज़ों को सीख रही है. क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चे, वीमेन के अंदर जो होता है, लेडीज़ के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो टेक केयर, किसी को प्यार, इल टेम्पर्ड, और कोई ऐसा सेल्फ एफेक्शनेट कोई ऐसा बच्चा होता है तो उसकी केयर करना उनको अच्छा लगता है. तो यहाँ पर उनकी चीज़ें खुलकर आ रही थी. अब जो स्वीटनेस ऑफ सिक चाइल्ड थी तो वो भी आ रही थी क्योंकि बच्चा भी खुश हो रहा था, इधर से उसको लव, पेशेंस, ग्रेटिट्यूड सब मिल रहा था, और ऐसा था कि लाइक अ हनी टू हर सोल, ऐसे डल गया हो, और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से खुश रहने लग गए. और वहीं पर एक तरह से एक गरीब बच्चे की भी मदद हो गई, और इधर से जो पेरेंट्स नहीं बन पाए थे उनको भी एक बच्चा मिल गया. तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे, और ये लिखी गई है इसके T.S. आर्थर के थ्रू.
ये इसके राइटर हैं और इसको पढ़ेंगे बच्चे दोबारा से, स्टोरी को अच्छे से रीड आउट करते हुए। इससे रिलेट जो एक्सरसाइज है, डू इट योरसेल्फ।